कई दिनों से वो मुझे मैसेज में लिख रही थी। जनाबे अली हजूरे वाला, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लें। 1 मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक ना कल सुनना। मैं ज़ेर लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूं, अभी नई नज्म लिख रहा हूं। वो अगले मैसेज में फिर यही लिखती, सिसकती रोती बिलखती नज्मों के उम्दा शायर, अब अपनी नज्में तराशो, लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की, बहुत बिजी हूं, बस 1 मिनट ही तो नहीं है ना। फिर वो कई दिनों तक खामोश रहती। एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, चलो आज बस 1 मिनट है तुम्हारे पास, और इसे 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुपचाप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है, और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी सूरत ना कह सकूंगी। सुरगती हिजरत जता रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख समझना। अभी तो आधा मिनट पड़ा था, मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो महज 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतजिर हूं। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समात के खुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है, बहुत से सालों से चल रही है। वो कॉल अब तक कटी नहीं है। आज पूरे 4 माह के बाद आपका नंबरान हुआ। खुदा करे सब खैर रही हो। तो उदास नज़्मों के अजीम शायर को हम जैसे इतना लोगों से बात करने का वक्त मिल ही गया। वक्त को छोड़िए, मैं तो आज तक उस आधे मिनट के गुजरने का मुंतजिर हूँ जो आप मुकम्मल किए बिना ही चली गई थी। ओह, तो शायर साहब अब तक उस 1 मिनट की कॉल के सैर में मुब्तला हैं। जी हाँ, और मैं हर बार इसी उम्मीद पे कॉल मिलाता हूँ कि शायद अब की बार वो मेरा फ़ोन उठा ले, शायद अब की बार ये नंबर ऑन हो। लेकिन हमेशा यही जवाब मिला कि आपका मतलूबा शख्स फ़िलहाल मुयस्सर नहीं। लेकिन अब तो शायद ये आधा मिनट सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो। अब की बार शायद इंतज़ार आपके मुकद्दर में हो। शायद आप ये बात नहीं जानती कि ये 4 माह कई सदियों पे मुहित थे, और मैंने हर घड़ी हर लम्हा वो आधा मिनट गुजारने की ख्वाहिश की है। और ये बेखुदी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब तो लोग भी मुझे दीवाना कहते हैं। जाने दीजिए हजूर, आप जैसे बड़े लोग हम जैसों को रेत की तरह हाथों से गिरा देते हैं। लेकिन वही रेत जब आंखों में चली जाए तो उसका एक जरा भी आंखों का खुलना मुहाल कर देता है, और आंखों में सुर्खी भर देता है। और इस वक्त उसी एक जर्रे ने मेरी आंखों के नूर को मध्यम कर डाला है, और मेरे होशो हवास को अपने काबू में कर रखा है। लेकिन उस अजियत का क्या जिसमें मैं हर पल हर लम्हा गुजरी, और उन घड़ियों का मुतावा कौन करेगा जब मेरी माँ मेरे सिरहाने कई रातें जागती रही, सिर्फ इसलिए कि एक झलक मेरी आंखों को खुलता हुआ देख सके। आपको लगता है आपका आधा मिनट तकलीफ और इंतज़ार में गुजरा, लेकिन मेरा आधा मिनट हर उस शख्स के लिए अजियत था जो मुझसे मुंसलिक था। मेरा आधा मिनट। हेलो, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, कुछ तो कहिए।